बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। कल की रात बहुत हैपनिंग रही। वेस्टर्न बॉर्डर पर अगर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं तो ईस्टर्न बॉर्डर जो कि ज़्यादा तशवीशनाक और ज़्यादा ख़तरनाक अपडेट है वो वहाँ से आई है, क्योंकि भारतीय ड्रोन को पाकिस्तान की फोर्सेज ने LOC पर मार गिराया है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। पूरी रात वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर क्या होता रहा और इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो एक 2 फ्रंट वॉर बाज़ाब्ता तौर पर वेज कर दी गई। अगर किसी को लगता है कि 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान पर अभी मुसल्लत होनी है तो ये आपकी और मेरी फिर खाम ख्याली होगी, क्योंकि इस 2 फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका है और इस सब के अंदर मगरबी महाज पर शदीद लड़ाई हुई है। इंतहाई तशवीशनाक तफसीलात हैं और पख्तिका के बाद कंधार में भी कुछ पटाखे बजे हैं और अफगान तालिबान को कुछ बातें जो हैं वो काफ़ी हद तक अब समझ आ गई होंगी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है, रियासत पाकिस्तान, अब चीज़ों को किस तरह से आगे लेकर बढ़ेगी। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लगाना है और इस कदर शदीद ये नारा हो कि इसकी आवाज़ जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के रिहायशियों को और उनके फैसला साजों को भी सुनाई दे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने यह बात और पॉलिसी वाजे कर दी हुई है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले हर दहशत गर्दाना हमला जिसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है उसका जवाब अफगानिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स करके दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इसका अमली नमूना कल रात को दे दिया, क्योंकि यह एक टेस्टर लगाया गया था सीज फायर के दौरान और दोहा में होने वाले मुज़ाकरात की बाज़गश्त के दौरान कि क्या पाकिस्तान रुकता है। लेकिन पाकिस्तान के स्टेट ने यह वाजे कर दिया कि भाई तालिबानी रिजीम और उनके फौजियों के साथ सीज फायर है, TTP के साथ कौन सा सीज फायर, और अगर वो दहशतगर्दी करते हैं तो उसका हम जवाब देंगे, हम ठोकेंगे। और पख्तिका में 70-80 इनके फड़का दिए, एलिमिनेट कर दिए। उसकी वीडियोज़ और हाफिज़ गुल बहादुर के ग्रुप के ऊपर होने वाले अटैक्स जो हैं और उनकी जो तश्कीलें पूरी की पूरी उड़ाई गई हैं उसकी वीडियोज़ भी पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने जारी कर दी। लेकिन अब इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त एक तरफ तो अफगान तालिबान जो हैं वो इंडिया से एयर डिफेंस और इंडिया से कॉम्बैट ड्रोन्स जो हैं अटैक करने के लिए पाकिस्तान पर वो हासिल करने की कोशिश में मशगूल हैं, मसरूफ़ अमल हैं। तो वहीं दूसरी जानिब TTP और जो इस तरह के दहशतगर्द गिरोह हैं, खवारिज हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये 3 फ्रंट वॉर है। इसमें एक जानिब इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम है और तीसरा इसमें जो एलिमेंट है वो खारजी है। खारजियों को जो तालिबानी रिजीम है वो एक कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और जो तालिबानी रिजीम है उसे भारत एक कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और भारत को ये लगता है कि पाकिस्तान को यहाँ पर अगर मसरूफ़ करते हैं तो तब ही हमारा कुछ ना कुछ बनेगा और हम जो पिछली जंग में हार है उसकी जो बेइज्जती है उसका बदला ले सकेंगे और मोदी की सियासत बंगाल और बिहार के इलेक्शंस होने से पहले हम बचा सकेंगे। इसीलिए वो बढ़के भी मारते हैं, इसीलिए वो सारे क्लेम्स भी करते हैं। बट द रियल इशू इज कि इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के हवाले से अफगानिस्तान को स्टैट्स जारी कर दी हैं। पाकिस्तान के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा कि जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई 2021 से आज के दिन तक, यानी गवर्नमेंट्स भी चेंज हुई, लेकिन वजीर खारजा जो हैं 4 दफ़ा पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वो काबुल गए। वजीर दिफा और ISI के 2 विजिट हुए, नुमाइंदा खुसूसी के 5 विजिट हुए, सेक्रेटरी लेवल के 5 विजिट हुए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का 1 विजिट हुआ, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 मीटिंग्स हुई, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स जो हैं वो 225 हुई, एहतजाजी मरासले जो हमने अफगान हुकूमत को भेजे वो 836 थे और 13 डिमार्च जो हैं वो भेजे गए। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम चीज़ है वो ये है कि इन सब के बावजूद 2021 से लेकर अब तक 3844 सिविल फौजी कानून नाफिज करने वाले इदारे सब मिलाकर जो शहादतें हैं वो हुई और दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो 10,347 हुए। यानी 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया, तो हम उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे। और इस सब के अंदर जो रात को इनकी हमने पूरी तश्कील उड़ाई, उसके बाद इवन हमें कुछ खबरें मौसूल हुई हैं कि जी जो तालिबानी रिजीम है उसके कंधार के अंदर भी कुछ टारगेट्स जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया और पूरी रात जो है इन्होंने डर और खौफ में बिताई। काबुल के अंदर हाई अलर्ट कर दिया इन्होंने, कंधार के अंदर इन्होंने ब्लैकआउट कर दिया जहां पे इनका सुप्रीम लीडर बैठता है, और फिर इन्होंने कंधार के अंदर तलो न्यूज़ और दीगर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ब्रॉडकास्ट भी रुकवा दिए। इन्हें शायद ये डर था कि कुछ हो गया। और ये याद रखिएगा कि ये जो रात को हमने अफगानिस्तान में कार्रवाइयां की हैं, ये DGI-SPR की एक स्टेटमेंट थी कि एक पाकिस्तानी, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी, एक पाकिस्तानी की जिंदगी और उसका खून हजारों अफगानिस्तान के शहरियों से ज्यादा मुकद्दम है। ये बात हमने बहुत क्लियर कर दी हुई है। और एक हमारा फौजी जवान नॉर्थ वजीरिस्तान में खुदकुश हमले में शहीद हुआ। गुल बहादुर ग्रुप के 100 हमने उड़ाए हैं और अभी भी हमारा बदला मुकम्मल नहीं हुआ, हम ठोकेंगे और ठोकते रहेंगे। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, पहले तो 10 साढ़े 10 बजे स्ट्राइक हुई पख्तिका में, फिर रात को तकरीबन 2 सवा 2 बजे हमें यह खबर मिली कि पाकिस्तानी
ड्रोन जो है वो कंधार पर भी पाए गए, और कुछ बहुत बड़ी और तबाहकुन डेवलपमेंट्स जो हैं वो कंधार से भी आई। और अफगान तालिबान और तालिबानी रजीम जो है उन्होंने तो कह दिया कि भाई ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया। लेकिन जो सबसे आम चीज़ है कि पाकिस्तान ने ज़िला अरजगान के खानादार गांव में होने वाले जो पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स हैं उनकी फुटेजेस भी जारी की, और खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ऊपर अब तक की सबसे कारी ज़रब लगा के उसके पूरे सबूत जो है वो पूरी दुनिया के सामने रख दिए। और अब पाकिस्तान जो है उसने जो ट्रेड रूट्स बंद किए हुए, बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि एक बॉर्डर हमने खोल दिया, लेकिन वो सिर्फ एक काम के लिए खुला है, ट्रक उसी तरीके से खड़े हैं, अफगान शहरी पाकिस्तान में नहीं आ सकता। बॉर्डर हमने खोला लेकिन एक काम के लिए, रिवर्स पियर, जो गैर कानूनी अफगान शहरी हैं वो वापस जाएं, सौ बिस्मिल्लाह, शौक से जाएं, सुकून से जाएं, और उन्हें अब वापस भेजा भी जा रहा है। लेकिन इसके साथ जो तशवीशनाक चीज़ है, गुज़श्ता दिनों में जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने तुन के रख दिया इन्हें, और इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि ये तो 10 मिनट भी नहीं टिक सकते, अब इन्हें ज़रा ड्रोन श्रोन देने पड़ेंगे, एयर डिफेंस देना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान को एंगेज करें। अमृतसर से इनका एक पूरा स्क्वाडन उड़ा, और पाकिस्तान के जब JF-17 थंडर तैयारे यहाँ से उड़े, क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, आपको पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है उनके तैयारे उड़ते हैं, उन्हें पता चल जाता है, तो उनके तैयारे वहीं से वापस हो गए। हमने अपनी सियालकोट और इस्लामाबाद की फ्लाइट्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दी, कमर्शियल फ्लाइट्स। हमारे JF-17 उड़े, उन्हें एंगेज करने के लिए उन्हें समझ लगी कि फेंटा लगना है। अब नाज़रीन इकराम, जब से पाकिस्तान और भारत का सीज फायर हुआ उसके बाद भी कुछ वाकयात हुए जिनमें भारत के कुछ क्वाड कॉप्टर्स जो हैं वो LOC के ऊपर पाए गए हैं। ये क्वाड कॉप्टर्स जो हैं ये कॉम्बैट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स नहीं होते, यानी ये अटैक वाले ड्रोन्स नहीं होते, ये बेसिकली सर्वेलेंस के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, मिलिट्री बिल्डअप देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इससे एक और चीज़ समझ आती है कि अगर कोई इस तरह का ड्रोन जो है वो सही सलामत वापस आ जाए तो इन्हें लगता है कि जी देखें जी उनकी तैयारी नहीं पूरी हुआ। ये नाज़रीन कराम के बताया ये जा रहा है कि LOC के करीब पाकिस्तान की फोर्सेस ने, जो कि दोनों बॉर्डर्स पर जाग रही हैं, इन्हें लग रहा है शायद उधर बिजी है ना, तो इधर शायद सो गए होंगे। भाई हम दोनों को, हमने देखे इंडिया को अलग से फेंटा लगाया, अफगानिस्तान को जो फेंटा लगा वो तो इन्हें याद रखेंगे, ये भाग भाग के सीज फायर के लिए जा रहे हैं। दोनों को अलग अलग फेंटा लग गया, इकट्ठे भी आ जाए, इकट्ठे भी एक दफा फेंटा लगा के अपनी तसल्ली करा लें। मैं तो चाहता हूं कराएं। अब ये इंडिया ने LOC के ऊपर अपना क्वाडकॉप्टर भेजा है और बिल्कुल वही स्क्रिप्ट तालिबानी रजीम को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉक्सी बना रहे हैं। अमीर खान मुत्तकी को शर्म नहीं आई? अजित डोवल का 10 साल पुराना क्लिप देखता ना कि हम तालिबान को, अफगानिस्तान के ये जो तालिबान हैं, ये जो खुद को अमारात इस्लामी कहते हैं, हम इन्हें देवबंद के जरिए कंट्रोल करेंगे, ये किराए के कातिल हैं और हमारे पास बहुत पैसा है। और वो मुंह उठा के जाके उसी से मिलाया कि हाँ भाई बहुत पैसा है तो दो पैसा हमें। अब ये आप देखें कि भारत जो है बिल्कुल उसकी प्लेबुक पे ये अमल कर रहे हैं टू फ्रंट वॉर के लिए, लेकिन पाकिस्तान तैयार था। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो इन द फ्यूचर, कोऑर्डिनेटेड दोनों साइड से बैक वक्त अटैक जो है वो पाकिस्तान पर तैयार कर रहे हैं। और इस वक्त ये जो अब कर रहे हैं, ये जो क्वाडकॉप्टर और दीगर शरारतें हैं, ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स और कैपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए था एक फुल स्केल वॉर में। अलबत्ता पाकिस्तान ने ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा वाजे कर दी। और बाय द वे मैं ये भी बता दूं कि ये इंडिया वॉच भी रिपोर्ट कर रहा है, यानी इंडिया के अपने कुछ मीडिया आउटलेट्स और टैक्टिकल ट्रिब्यून भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का ये दावा है कि पाकिस्तान ने इंडिया का एक ड्रोन जो है LOC पर पूंछ सेक्टर जो है उसके करीब मार गिराया है। अब ये डेवलपमेंट और इसके साथ अब ये खबरें आ रही हैं कि जी ये एयर डिफेंस भी इंडिया दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब कुछ इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन है। सो पाकिस्तान ने इसका नोटिस भी लिया हुआ है और पाकिस्तान इसकी तैयारी भी कर रहा है। हमने कुछ जो एयर स्पेस पिछले दिनों बंद की थी, रीडिप्लॉयमेंट और मोबिलाइजेशन भी की हुई है। वी आर फुली रेडी। और न्यू नॉर्मल तो यही है, पाकिस्तान की सरजमीन पे होने वाली दहशतगर्दी अफगानिस्तान के अंदर ठुकाई, ठिकानों पे ठुकाई और एलिमिनेशन, लिक्विडेशन एंड एक बड़ा कंसाइनमेंट जो है अब हमने भेजना शुरू किया। पहले हम छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स भेजते थे टुवर्ड्स हेल, लेकिन अब पूरे के पूरे इनके बड़े कंसाइनमेंट्स हैं खारजियों के, विच आर बीइंग डिस्पैच्ड टू हेल। अल्लाह ने की बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।